Hello students. So today we are going to study about the topic present perfect continuous tense, and also in this video we are going to do some exercise of present tense, the four tenses we have studied about, and with each example you will learn the rule of a grammar. So stay tuned till the end of the video. Let's begin now. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम कब यूज़ करते हैं, ये बताता है जब कोई भी एक्शन जो है, कोई भी काम जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, या फिर पास्ट में भी कंटिन्यू था वो चीज़ और अभी फ्यूचर में भी वो चीज़ आगे कंटिन्यू ही रहने वाली है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट नाम आ रहा है इसमें, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को से ये कितना अलग है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बोला था कि एग्जैक्ट का जो टाइम है वो ये नहीं बता पाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है कि स्टार्ट टाइम, टाइम ऑफ एक्शन बेसिकली ये बताता है कि स्टार्ट टाइम इसका कब जो है हो रहा है, या फिर कब से ये काम जो है चलता आ रहा है, उसके बारे में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल बोलूँ कि इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग, सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। तो सिंस मॉर्निंग यहाँ पे हाईलाइट वर्ड हो गया कि सिंस मॉर्निंग जो है सुबह से ही बारिश हो रही है। तो सिंस मॉर्निंग लगने से अब यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ होता है जो डिस्टिंग्विश करता है बाकी सारे टेंस को इस टेंस से, तो ये इसलिए ये अलग है। अब इसका फॉर्मेट अगर मैं देखूँ तो सब्जेक्ट वही हैज़ हैव आएगा, बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट आएगा और फॉर और सिंस आएगा, ठीक है, टाइम रिमेनिंग जो चल रहा है। अब फॉर और सिंस को मैं अगर बात करूँ कि हम कब फॉर लगाएंगे और कब सिंस लगाएंगे, या फिर दोनों अलग किस तरह से है, तो फॉर जो है वो अनसर्टेन टाइम के लिए यूज़ किया जाता है कि कोई भी काम जो है वो सर्टेन नहीं है। जैसे अगर सालों से मैं कह दूँ कि ये काम जो है वो सालों से चला आ रहा है, 3 साल से 5 साल से, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि कौन से ईयर में या फिर कितने टाइम पे बात की जाए, तो वो नहीं बताएगा। और सिंस जो है वो बताएगा कि किसी सर्टेन टाइम पे, जैसे मैंने कोई काम जो है वो सुबह से स्टार्ट किया है, या शाम से स्टार्ट किया है, या इस दिन स्टार्ट किया है, 3 o'clock स्टार्ट किया है, मंडे को स्टार्ट किया है, तो वो ये सब बताएगा, ठीक है। यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव। नेगेटिव की बात हम कर रहे हैं तो वही चीज़ें आएंगी कि हैज़ हैव लगेगा, उसके बाद नॉट आएगा, तो बीन यहाँ पे लगेगा बीन वाली फॉर्म। इसका फॉर्मेट में क्या लगेगा, हैज़ हैव प्लस बीन वाली फॉर्म। ऊपर भी हमने देखी थी ना पॉजिटिव वाले में भी कि यहाँ पे बीन लग रहा था, तो ये बीन क्या है, बीन कौन सी फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, पर ये थर्ड फॉर्म है किसकी, आपको ये लग रहा होगा ना, तो ये थर्ड फॉर्म है बी की। जैसे बी में होता है इज, एम और आर, ठीक है, ये तीनों फॉर्म होती है इज एम आर। तो इज एम आर में भी इसकी फोर्थ फॉर्म, ये जो बीन लगी वो इसकी थर्ड फॉर्म लगी है। अगर मैं फोर्थ फॉर्म की बात करूँ इज एम आर की, तो फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, BEING, फोर्थ फॉर्म, या इवन ING वाली जो फॉर्म हो गई वो ये हो गई। और अगर मैं इसकी थर्ड फॉर्म की बात करूँ तो ये हो गई बीन, ठीक है। तीनों की ही सेम रहती है, थर्ड और फोर्थ फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म तो ये है ही तीनों अलग। सेकेंड फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो इज एम आर की तो रहती है वॉज, ठीक है, दोनों की सेम रहती है। आर की हो जाती है वर, क्या हो जाती है, वर, तो यहाँ पे वो वाली फॉर्म लग रही है। क्लियर। नेगेटिव हमने देख लिया। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव में पहले हमारे क्वेश्चन मार्क आएगा, हैज़, हैव से स्टार्ट होगा, हैज़ या फिर हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी और वापस वो फॉर्मेट सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव साथ में आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं है, नॉट आ जाएगा, बीन से पहले नॉट आएगा, ठीक है। फॉर्मेट को आपको अच्छी तरह से देखना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है कि क्या हो रहा है। बीन से पहले आएगा और बीन के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। क्लियर। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि वी हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ हर आइज़ फॉर 3 years, हम 3 साल से उसकी आँख का ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 साल से, तो यहाँ पे हाईलाइट वर्ड क्या हो गया, फॉर 3 years, ठीक है। ये काम जो है 3 साल से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। मधुर हैज़ बीन वॉचिंग TV सिंस मॉर्निंग, सुबह से। आपको इंटेरोगेटिव देखें तो हैव आई बीन वेस्टिंग माई टाइम फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वही हैव आया पहले, उसके बाद उसको फॉलो कर रहा है आई, और BENN आ रहा है, वेस्टिंग माई टाइम फॉर एन आवर। क्लियर। नेक्स्ट,
अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको अगर इस क्वेश्चन में ये लग रहा है कि हैज़ और हैव कब आ रहा है, तो याद करें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रेजेंट परफेक्ट जब मैंने पढ़ाया था कि हैज़ का यूज़ जो है वो हम थर्ड पर्सन के साथ करेंगे और हैव का यूज़ जो है वो हम फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन, हाँ एक्सरसाइज में ये है कि मैं आपको एक्सरसाइज के एग्जांपल यहाँ पे सारे दे रही हूँ और सॉल्यूशन भी दे दूँगी, लेकिन पहले आपको एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करनी है, उसका इवैल्यूएशन करना है कि आपको फिर आंसर्स देख के उसका इवैल्यूएशन करना है कि कितने आपके सही आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या सीखेंगे, पहला ये है कि राम डैश इन द गार्डन, ब्रैकेट में है प्ले। तो अगर मैंने जो अभी तक हमने पढ़े हैं चारों के चारों टेंसेस, उसमें अगर मैं चेंज करूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करूँ तो राम प्लेज इन द गार्डन, प्ले का यहाँ हो जाएगा प्लेस। तो हमको ये पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब चेंज की जाती है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, तो वर्ब भी जो होगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो प्ले का प्लेस हो जाएगा, ना कि प्ले। क्लियर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में राम इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, इज एम आर वाली फॉर्मेट आ जाता है, तो राम सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लूरल होता तो आर आ जाता। ठीक है, और आई होता तो एम आ जाता। क्लियर। और प्लेइंग V1 ING फॉर्म लग ही रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँ तो राम हैज़ प्लेड इन द गार्डन, वही यहाँ पे सिंगुलर था तो इसके साथ हैज़ आ रहा है और ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म के साथ भी आता ही है। और प्लेड इन द गार्डन, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। क्लियर। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में हम कुछ भी लगा सकते हैं कि सिंस मॉर्निंग या फिर सिंस आफ्टरनून के साथ ये खेल रहा है। राम हैज़ बीन प्लेइंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा ये कहता है कि वी डैश योर हेल्प और ब्रैकेट में हमारे पास है नीड। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या बताना चाह रहा है, ग्रामर का रूल, कि वी जो है वो हमारी हमको दिख रहा है कि प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इसके साथ साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही आएगी, तो नीड का नीड रहेगा, ना कि नीड्स करके मत आ जाना, वो सिंगुलर हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग। थर्ड, ही डैश इन माई फैक्ट्री वर्क, तो यहाँ पे भी वही बताना चाह रहा है कि ही हमारा सिंगुलर है तो वर्क का वर्क्स हो जाएगा, ना कि वर्क होगा। फोर्थ एक अलग सेंटेंस है, शी इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन। अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि इज़ जो है वो यहाँ पे वर्ब कौन सी लगेगी, इज़ जो है वो तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो इज़ ही जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करेगी और हमारा मेन वर्ब की तरह भी काम करेगी। क्लियर। इसका मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि यहाँ पे मेन हेल्पिंग वर्ब की तरफ जब काम कर रही है तो फॉर्मेट होता है इसका इजी रहेगा। मेन वर्ब की तरफ काम करेगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, ING फॉर्म आती है, तो ये ING फॉर्म वाली कौन सी होती है, बीइंग होती है। क्लियर। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस आ जाए आपको ये दिमाग में बात रखनी है। फिफ्थ, आई डैश हिम सो फार डैश। तो ये सेंटेंस क्यों आया यहाँ पे कि सो फार है। सो फार को आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि मैंने आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया था, मैंने इंडिकेटर आपको पढ़ाए थे उसमें कि सो फार, येट, ऑलरेडी, ये सब का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, इसलिए यहाँ पे लगा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देख सकते हैं आप उसका फॉर्मेट। क्लियर। सिक्स्थ एग्जाम्पल, वी डैश इंग्लिश फॉर 6 आवर्स। तो यहाँ पे भी आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि यहाँ पे फॉर एक टाइम ऑफ एक्शन की बात हो रही है कि 6 घंटे से हम पढ़ाई कर रहे जा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सॉरी 6 ईयर से हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाएगा। ओके। सेवन्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, आर यू इन योर सेंसेस पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि क्या तुम तुम्हारे होशो आवाज़ों में हो। ठीक है, तो इसको अगर प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना हो तो यहाँ पे तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जैसे एक सेंटेंस को चेंज करने के लिए अगर ये पूछा जाए ये सेंटेंस में कैसे चेंज करना है, तो आप उसको ईजिली ही कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको फॉर्मेट पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेट होता है हैव प्लस वी थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमें पता है कि इज एम आर प्लस V1 ING वाली फॉर्म आती है, तो अगर हमें ये सब चीज़ें पता है तो क्लियरली जब भी हमें कोई सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाएगा या फिर इसमें क्या लगेगा, कौन सा सेंस यूज़ हो रहा है, तो हमें जब फॉर्मेट पता होगा तो हम इजीली कोई सा भी सेंटेंस में क्या लग रहा है वो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में पता है कि हैव प्लस V3 आता है। क्लियर। तो हैव प्लस V3 में
क्वेश्चन हैव आता है, उसके बाद सब्जेक्ट को फॉलो करता है, ये हमें पता है फॉर्मेट। अब यहाँ पे बीन आया है, तो बीन में वर्ब कौन सी थी? सिमिलरली यहाँ पे भी यही हुआ रहा है जो ऊपर में हुआ था कि आर जो है, आर की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो यहाँ पे आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो रहा है और मेन वर्ब भी यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको किया गया है, यूज़ किया गया है बीन का। क्लियर? 8th क्वेश्चन आता है, दे ऑलवेज गिव देयर बेस्ट, वो हमेशा अपना अच्छा ही देते हैं। यहाँ पे भी अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट पूछ लिया जाए तो दे हैव आएगा और प्लस V3, गिव का क्या हो जाएगा? गिवन, गिवन इसकी V3 वाली फॉर्मेट है, बाकी तो ऑब्जेक्ट एज इट इज़ ही रहेगी। ओके, 9th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गर्ल्स डैश लव देयर शॉपिंग। अब यहाँ पे डू या डस पूछा है, तो डू या डस इसको बताने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि डू या डस को हम कहाँ यूज़ करते हैं। डू या डस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म पूछी जाएगी तो डिड, थर्ड फॉर्म लगानी है तो डन, और फोर्थ फॉर्म लगानी है तो डूइंग। ठीक है, ये इसकी ING वाली फॉर्म हो गई। तो डू का यूज़ हम करते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई यू वी दे इन सब के साथ यूज़ होता है। डस का यूज़ हम करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही शी इट। ठीक है, डिड का यूज़ होता है, सारे ही फॉर्म के साथ डिड का यूज़ किया जाता है सिंपल पास्ट में। अब यहाँ पे क्या है, गर्ल्स जो है वो प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं, ठीक है, इसलिए डू का यूज़ किया गया है यहाँ पे। गर्ल्स डू लव देयर शॉपिंग, अगर सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो डज लगता है, क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जो है वो वर्ब लगती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। क्लियर? टेंथ में क्या पूछा है? टेंथ में है कि हाउ डू यू डू माई फ्रेंड, तो यहाँ पे भी डू का यूज़ किया गया है कि हाउ डू यू डू माई फ्रेंड। तो इसमें भी अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए तो क्या आ जाएगा? हाउ हैव यू डन माई फ्रेंड। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा, पहले हाउ क्वेश्चन मार्क पूछा जाएगा, उसके बाद आएगा हमारा हैव, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा। याद रखना सब्जेक्ट आपको पहले नहीं लगाना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद आएगा डन। डू की थर्ड फॉर्म मैंने आपको अभी बताई, क्या हो जाएगी? डन हो जाएगी, V3 आ रही है, और ये माई फ्रेंड हो जाएगा। तो आपको किसी भी फॉर्मेट में चेंज करना हो, बस आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है। पहले तो ये कौन से इसमें सेंटेंस है, कौन से टेंस में सेंटेंस है, और मुझे किस में चेंज करना है। क्लियर? तो आज की वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कवर कर लिया है, और आज की मैंने आपको सारे एक्सरसाइज में मेरी कोशिश यही रही कि मैं आपको जितना ज़्यादा ग्रामर के अलग जो रूल्स हैं वो अलग अलग बता सकूं। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को मैक्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, और आपको इससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन हो डू आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो भी हमने प्रोवाइड कर रखा है वीडियो के एंड में ही। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो।